Hello friends, welcome to Spoken English वाला। Today we'll discuss a new story, The Thirsty Crow। आज हम एक नई स्टोरी देखेंगे, एक प्यासा कौवा, जो कि आपने देखी होगी बचपन में। ठीक है, आइए फिर इसको देखते हैं। हम न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे, हम वोकैब सीखेंगे, कुछ ग्रामर्स भी सीखेंगे, जिससे कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। एंड डेफिनेटली when you will start learning these things, so these will improve your English writing practice as well as the speaking practice. Well, now start now. वंस अपॉन अ टाइम। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वंस अपॉन अ टाइम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि जो भी स्टोरीज होती हैं मेनली पास्ट में चलती हैं। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, ठीक है, या एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। वंस अपॉन अ टाइम मतलब क्या हुआ? एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। देयर वॉज अ क्रो। देयर वॉज था, वहां पे क्या था? अ क्रो। क्रो मतलब क्या होता है? कौवा। वहां पे क्या था? एक कौवा था। हु लिव्ड। हु लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। लिव मतलब क्या होता है? रहना। और लिव्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, रहता। पास्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म है। हु लिव्ड, वो क्या करता था? रहता था। हु लिव्ड इन अ, कहा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू अ टाउन। क्लोज का मतलब क्या होता है? पास। क्लोज का मतलब क्या होता है? पास या नजदीक। क्लोज टू अ टाउन। टाउन का मतलब क्या होता है? शहर या कस्बा। ठीक है, क्लोज टू अ टाउन। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था। हु लिव, रहता था। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। क्लोज टू अ टाउन, एक कस्बे के या एक शहर के नजदीक। द क्रो वॉज, द क्रो वॉज, कौवा जो था, वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग। ट्रैवल का मतलब क्या होता है? यात्रा। और ट्रैवलिंग मतलब यात्रा कर रहा था। ठीक है, वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग, क्या? लंबे समय से। फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। लॉन्ग टाइम का मतलब समय। फॉर लॉन्ग टाइम। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। इसलिए ही वॉज वेरी थ्रस्टी, वह क्या था? वॉर, वेरी का मतलब वेरी, वेरी का मतलब ज्यादा। थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब क्या? प्यासा। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। THRIST। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास। ठीक है, और थ्रस्टी का मतलब क्या हो जाएगा? प्यासा, इसका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम। ही लुक्ड, उसने देखा। ही लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ही लुक्ड मतलब उसने, कौवे ने देखा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वाटर। अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर या इधर उधर। अराउंड फॉर वाटर, किसके लिए? पानी के लिए। टू ड्रिंक, किस लिए? पीने के लिए। ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना। टू ड्रिंक। बट, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। वॉज अनेबल मतलब वो नहीं पा सका, अयोग्य हो गया, नहीं पा सका। अनेबल टू फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है? पाना। वॉज अनेबल टू फाइंड, पाया। एनी वाटर, उसे कोई भी जल या पानी नहीं मिला। एनी वाटर सोर्स मतलब उस सोर्स का मतलब क्या था? स्रोत। उसे पानी का क्या हुआ? कोई भी स्रोत नहीं मिला। द क्रो स्टार्टेड, अब क्रो ने क्या किया? स्टार्ट करना मतलब प्रारंभ कर दिया। द क्रो स्टार्टेड, उसने क्या हुआ? प्रारंभ कर दिया। स्टार्टिंग, स्टार्टेड फीलिंग वीक। फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। फीलिंग मतलब महसूस करने लगा। फीलिंग वीक, क्या? कमजोर फील करने लगा। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज देयर वॉज नो वाटर, क्योंकि वहां पर क्या था? पानी नहीं था। नो का मतलब नहीं, देयर वॉज नो वाटर। ही, उसने क्या किया? ही स्टार्टेड सर्चिंग। स्टार्ट प्रारंभ करना, स्टार्टेड प्रारंभ किया। ठीक है, सेकंड फॉर्म है इसकी। स्टार्टेड सर्चिंग, उसने क्या किया? मतलब खोजना प्रारंभ किया। फॉर वाटर, वाटर को उसने क्या, पानी को उसने क्या किया? खोजना प्रारंभ किया। आइए और आगे चलते हैं। ही फ्लू, ही फ्लू, फ्लाई का मतलब क्या था? उड़ना। फ्लू मतलब उड़ा। ही फ्लू ऑल अराउंड, चारों ओर उड़ा। ऑल अराउंड द जंगल, किसके? जंगल के चारों ओर उड़ा। एंड इन द, एंड इन द नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास या नजदीक। एंड इन द नियर बाय टाउन, वो क्या हुआ? जंगल के चारों ओर मतलब कस्बे के चारों ओर, वो जंगल के नजदीक पूरा उड़ा। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग, यात्रा करने के बाद। आफ्टर ट्रेवलिंग, ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग मतलब यात्रा करने के बाद। अराउंड द टाउन, अराउंड मतलब क्या होता है? नजदीक में, पास में। अराउंड द टाउन द क्रो सॉ, कौवे ने क्या किया? देखा। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सॉ। सॉ का मतलब क्या? देखा। द क्रो सॉ अ हाउस, उसने क्या देखा? एक घर देखा। अ क्रो सॉ अ हाउस एंड थ्रू,
एंड थ्रो देयर मस्ट बी, और उसे लगा, मस्ट बी का मतलब कहता है लगना, ठीक है, जैसे कहता है यू मस्ट बी अ गुड पर्सन, ठीक है, मस्ट का यूज करते हैं मॉडल वर्ब है। एंड देयर मस्ट बी, उसे लगा, ठीक है, लगना, एंड देयर मस्ट बी वाटर इन द हाउस, और उसे क्या लगा, उस घर में क्या है, पानी है, वाटर इन द हाउस। आइए और आगे चलते हैं। आफ्टर रीचिंग, आफ्टर मतलब बाद में, रीचिंग द हाउस, हाउस में क्या हुआ, या उस घर में पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग द हाउस, आफ्टर रीचिंग द हाउस, घर में पहुंचने पर, ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म, उसने देखा, ही सॉ अ पॉट, पॉट मतलब क्या होता है, घड़ा, अ पॉट, उसने क्या देखा, एक घड़ा देखा, फुल ऑफ वाटर, फुल मतलब भरा हुआ, फुल ऑफ वाटर वो क्या था, पानी से भरा हुआ था। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो क्या हुआ, वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, ही बिकेम वेरी हैप्पी। बट लेकिन, नाउ द प्रॉब्लम वॉज, नाउ का मतलब क्या था, अब, नाउ द प्रॉब्लम वॉज, अब समस्या की थी, प्रॉब्लम मतलब समस्या, नाउ द प्रॉब्लम वॉज दैट द वाटर लेवल, वाटर का लेवल मतलब क्या, स्तर, लेवल का मतलब क्या होता है, स्तर, द वाटर लेवल इन द पॉट, जो जल का स्तर था कहाँ, घड़े के अंदर, वॉज वेरी लो, वो क्या था, बहुत ही नीचे था, वॉज वेरी लो, एंड क्रो वॉज अनेबल, अनेबल मतलब अयोग्यता, नहीं ले सकता था, एंड क्रो वॉज अनेबल टू ड्रिंक, क्या, पीने के लिए वो असमर्थ था, वाटर फ्रॉम द पॉट, किससे, पानी से, फ्रॉम का मतलब कहता है से, कहाँ से, आपका पॉट से, पॉट से पानी पीने में क्या था, वो असमर्थ था, क्योंकि उसकी क्या था, स्तर पानी का बहुत ही नीचे था। आइए और आगे चलते हैं। द क्रो थॉट, क्रो ने क्या क्या सोचा, ठीक है, द क्रो थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, द क्रो थॉट, थिंक मतलब सोचना, और इसका थॉट सोचा, क्या सोचा, अलॉट बहुत सारा, अलॉट मतलब क्या होता है, बहुत सारा, अलॉट उसने बहुत सारा सोचा, एंड एन आइडिया, और एक तरकीब, आइडिया मतलब होता है तरकीब या सुझाव, एन आइडिया कैम अक्रॉस हिज माइंड, अक्रॉस मतलब में, कैम अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में क्या हुआ, कोई आइडिया आया, कोई सुझाव आया, ही थॉट, उसने सोचा, वही सेकंड फॉर्म है, ही थॉट, क्या सोचा, इफ, यदि, इफ का मतलब क्या होता है, यदि, इफ मतलब यदि, इफ आई थ्रो, अगर मैं फेंकता हूं, इफ आई थ्रो सम मतलब कुछ, पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे पत्थर, पेबल्स मतलब क्या होता है, छोटे पत्थर, इफ आई थ्रो सम पेबल्स इन द पॉट, अगर मैं उस पॉट के अंदर, उस घड़े के अंदर कुछ पेबल्स को, पत्थरों को फेंकता हूं, देन द वाटर, देन द वाटर प्रेजेंट इन द पॉट, मतलब उपस्थित है या जो उस पानी में है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन द पॉट, जो उस पॉट में, उस घड़े में जो आपका पानी प्रेजेंट है, पॉट विल गो अप, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, विल गो अप, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, एंड आई विल बी एबल, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पानी पी सकता हूँ, योग्य, एबल मतलब क्या होता है, योग्य, एंड आई विल बी एबल टू ड्रिंक वाटर, और मैं पानी को पीने के लिए क्या हो सकता हूँ, समर्थ हो सकता हूँ, या योग्य हो सकता हूँ, ईजिली, कैसे, आसानी से। उसके मन में यह है कि अगर मैं, आई थ्रो सम पेबल्स, अगर मैं कुछ छोटे पत्थर जो पड़े हुए थे उस घड़े के पास, उनको फेंकता हूँ उस पॉट में, तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, जिससे आसानी से मैं पी सकता हूँ। द क्रो दैन स्टार्टेड, अब क्रो ने क्या किया, तब, दैन मतलब तब, स्टार्टेड उसने प्रारंभ किया, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया, सर्चिंग फॉर अ फ्यू पेबल्स, किसके लिए, सर्चिंग, खोज प्रारंभ की किसकी, फॉर अ फ्यू पेबल्स, कुछ और पत्थरों की, फॉर अ फ्यू पेबल्स, कुछ छोटे पत्थरों की उसने क्या किया, उसने खोज प्रारंभ की। द क्रो सॉ, क्रो ने क्या किया, देखा, द क्रो सॉ सम पेबल्स, उसने कुछ पेबल्स देखे, कुछ पत्थर देखे, या कंकड़ देखे, पत्थर कह सकते हैं, कंकड़ कह सकते हैं, सम पेबल्स लाइंग ऑन द ग्राउंड नियर बाय, लाइंग मतलब गिरे हुए थे या पड़े हुए थे, ठीक है, गिरना या पड़ना होता है लाई का मतलब, उसकी लाइंग किंग फॉर्म है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, जमीन पर, ऑन द ग्राउंड नियर बाय मतलब नजदीक ही, मतलब उसने देखा कि जमीन पे नजदीक ही क्या हुआ, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। ही फ्लो, ही फ्लो, फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लो मतलब उड़ना, ही फ्लो वो उड़ा, टूवर्ड्स कहाँ, टूवर्ड्स मतलब टूवर्ड्स द पेबल्स मतलब किसकी ओर, मतलब और टूवर्ड्स मतलब क्या हो जाएगा, और किस ओर उड़ा, टूवर्ड्स द पेबल्स,
उन कंकड़ों की तरफ क्या हुआ, वो छोटे पत्थरों की तरफ वो उड़ा। एंड पुट, उसने क्या हुआ, रखा। एंड पुट वन ऑफ हिज बीक, ठीक है, वन इन हिज बीक, कहाँ पे, अपनी चोंच के अंदर। बीक मतलब क्या होता है, चोंच। उसने कहाँ रखा उनको, अपनी चोंच के, एक को चोंच के अपने अंदर रखा। ही रिटर्न, वो वापस आया, ठीक है, रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न, वापस आया। ही रिटर्न टू द पॉट, और क्या हुआ, पॉट के पास वो, या घड़े के पास वो वापस आया। एंड क्या किया उसने, ड्रॉप, ड्रॉप की सेकंड फॉर्म में, ड्रॉप मतलब होता है गिराना, ठीक है, ड्रॉप मतलब गिराया। एंड ड्रॉप्ड इन इट, इन द पॉट, और उसने क्या किया, उस घड़े के अंदर उसको गिरा दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, ग्रेजुअली, बाय ड्रॉपिंग मतलब गिराते गिराते, ठीक है, इंग फॉर्म है ड्रॉप की। ग्रेजुअली बाय ड्रॉपिंग वन पेबल्स एट अ टाइम, एक कंकड़ गिराने पर एक बार में। एट अ टाइम, द लेवल, लेवल मतलब क्या होता है, स्तर। द लेवल ऑफ वाटर, किसका, जल का स्तर। द लेवल ऑफ वाटर रोज, राइज के सेकंड फॉर्म में उठा, रोज अ लिटिल, थोड़ा सा उठा, वो क्या हुआ, पानी के जल का लेवल, पानी का लेवल क्या हुआ, थोड़ा सा उठा। बट लेकिन, हिज बीक, उसकी चोंच, बट हिज बीक वॉज स्टिल, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, वॉज स्टिल नॉट, वॉज स्टिल नॉट कैपेबल, कैपेबल मतलब था सकना, ठीक है, या अभी नहीं कर सकता था। वॉज नॉट कैपेबल ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर, ड्रिंक मतलब पीना, ऑफ वाटर, अभी भी उसकी चोंच उस पानी को नहीं पी सकती थी। द क्रो, अब क्रो ने क्या किया, द क्रो रिपीटेड, ठीक है, बार बार, रिपीट के सेकंड फॉर्म रिपीटेड, द क्रो रिपीटेड, उसने बार बार क्या किया, उसको रिपीटेड किया, रिपीट किया। द क्रो रिपीटेड द प्रोसेस, किसको, पूरी प्रक्रिया को, मतलब कंकड़ लाता था और बार बार उस पत्थर, उस घड़े में डालता था। रिपीटेड द प्रोसेस ऑफ फ्लाइंग, किसका, फ्लाइंग उड़ने का। टू द पेबल्स, कहाँ पे, उन कंकड़ों के पास, ठीक है, उन कंकड़ों के पास उड़ता था। पिकिंग वन ऑफ दैम, उनमें से एक को, पिक का मतलब होता है चुनना, ठीक है, पिकिंग है चुनता था। पिकिंग वन ऑफ दैम, उनमें से एक को वो चुनता था। देन फ्लाइंग बैक, और फिर क्या करता था, फ्लाइंग उड़ता था, बैक मतलब होता है वापस आना, ठीक है, या बैक पीछे। फ्लाइंग बैक टू द पॉट, और कहाँ पे वापस आता था वो, घड़े के पास वापस आता था। एंड ड्रॉपिंग डैम, और क्या करता था, उन्हें वो ड्रॉप करता था, गिरा देता था। एंड ड्रॉपिंग डैम वन बाय वन, और उन्हें एक एक करके क्या करता था, वो घड़े में गिरा देता था। एंड ड्रॉपिंग डैम वन बाय वन। देन ही, अब क्या हुआ, देन ही, उसके बाद, देन ही ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, ट्राई की सेकंड फॉर्म है ट्राइड, उसने कोशिश की। देन ही ट्राइड, उसने कोशिश किया। देन ही ट्राइड टू ड्रिंक, किसका, पीने के लिए, ड्रिंक वाटर, अब उसने पानी को पीने के लिए कोशिश की। बट लेकिन, वॉज स्टिल अनेबल टू डू सो, अभी भी वो, अनेबल मतलब होता अयोग्य था पीने में, ठीक है, एंड वॉज अनेबल टू डू सो, और अभी वो पीने में क्या था, वो असमर्थ था। ही स्टार्टेड नाउ, अब क्या हुआ, नाउ का मतलब था अब। ही स्टार्टेड, अब उस, ही स्टार्टेड फीलिंग मोर वीक, अब स्टार्टेड उससे लगने लगा, प्रारंभ हो गया। ही स्टार्टेड फीलिंग, किसका, उससे महसूस होने लगा, फीलिंग का मतलब होता है महसूस होना, ठीक है, ही स्टार्टेड फीलिंग, अब उससे महसूस होने लगा, स्टार्ट में प्रारंभ होने लगा, ठीक है। ही स्टार्टेड फीलिंग इवन, अब, ठीक है, इवन मोर वीक, अब वो अपने आप को ज्यादा कमजोर फील करने लगा। एंड थ्रस्टी, और क्या, प्यासा फील करने लगा, एंड थ्रस्टी। बट लेकिन, ही नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, बट ही नेवर स्टॉप, पर वो रुका नहीं, मतलब वो थक गया था, उसे लगा कि अब मैं और कमजोर हो रहा हूं, बट वो रुका नहीं। आफ्टर डूइंग द सेम प्रोसेस, मतलब आफ्टर मतलब बाद में, डूइंग द सेम प्रोसेस वही प्रक्रिया करने पर, सेम मतलब वही, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। आफ्टर डूइंग द सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया बार बार करने के बाद, अगेन एंड अगेन, बार बार, ठीक है, वही प्रक्रिया बार बार करने के बाद, अगेन अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार। फॉर ऑलमोस्ट, मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग, कब तक, फॉर ऑलमोस्ट वन आवर, मतलब एक घंटे तक, वन आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे तक, एक घंटे तक करने के बाद, ही फाइनली, फाइनली का मतलब क्या, अंततः या बिल्कुल लास्ट में, ही अंततः, ही फाइनली सक्सीड, वो क्या हुआ, फाइनली वो क्या हो गया, वो सफल हो गया, फाइनली सक्सीड इन हिज मिशन, मिशन मतलब होता है लक्ष्य, या जो भी आपने गोल निर्धारित किया हुआ,
इन हिज मिशन, अपने मिशन में क्या हुआ, सफल हो गया, मतलब पानी पीने के मिसल में पानी का लेवल ऊपर आ गया। द लेवल ऑफ वाटर, वाटर का मतलब स्तर, द लेवल मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब स्तर, ठीक है। ऑफ द वाटर, किसका, पानी का स्तर, किसका स्तर, पानी का स्तर, अरोज, ठीक है। राइज का सेकंड फॉर्म अरोज मतलब उठा, ठीक है, अरोज ऊपर आ गया। द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ वाटर मतलब पानी का लेवल, ठीक है, पानी का स्तर, हैड फाइनली रीजन, फाइनली मतलब अंततः, हैड फाइनली रीजन मतलब रीजन सेकंड फॉर्म, राइज का सेकंड फॉर्म रीजन, रीजन टू द रिम ऑफ, टू द रिम ऑफ पॉट, रिम का मतलब गले से या उसके घुंडी से, ठीक है, टू द रिम ऑफ पॉट, अब बिल्कुल उस गले तक आ गया, किसके, घड़े के, टू द रिम ऑफ पॉट, विच वॉज, विच वॉज इजिली एक्सेसिबल, जो कि क्या था, आराम से प्राप्य था, उसको प्राप्त कर सकता था, ठीक है, वॉज इजिली आसानी से, एक्सेसिबल का मतलब क्या था, प्राप्य, मतलब उसको प्राप्त कर सकता था, प्राप्त, एक्सेसिबल फॉर द क्रो, उस क्रो के लिए क्या था, वो आराम से प्राप्त करने योग्य था। द क्रो वॉज, अब क्रो क्या था, वॉज वेरी मच हैप्पी, अब क्रो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था। द क्रो वॉज वेरी मच हैप्पी, अब क्रो क्या हुआ, इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था। एंड रैपिडली, एंड उसने क्या किया, एंड रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, एंड ही रैपिडली उसने तेजी से, ही रैपिडली डिप्ड, डिप का मतलब क्या होता है, डूबना, डिप्ड डुबाया, क्या हुआ, ही डिप्ड हिज बीक, बीक मतलब चोंच, उसने अपनी चोंच को क्या हुआ, उसने तेजी से मतलब उसके अंदर डुबाया, इन द पॉट ऑफ वाटर, कहाँ पे, पॉट ऑफ वाटर, पॉट मतलब घड़ा, ऑफ वाटर पानी के घड़े में उसने अपनी चोंच को डुबाया, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग फ्रॉम इट, और क्या, स्टार्टेड मतलब प्रारंभ कर दिया, ड्रिंकिंग पीना, फ्रॉम इट, और घड़े से क्या करना, पानी को पीना उसने स्टार्ट कर दिया। आइए और आगे चलते हैं। ही ड्रैंक, उसने क्या किया, पिया, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, ही ड्रैंक उसने पिया, ड्रैंक एंड ड्रैंक और पिया, ही ड्रैंक एंड ड्रैंक मतलब पीता गया, ही ड्रैंक एंड ड्रैंक पीता गया, द वाटर क्या, पानी, क्या पीता गया, पानी, अंटिल जब तक, अंटिल मतलब क्या होता है, जब तक, अंटिल ही वॉज, अंटिल ही वॉज इनकैपेबल, इनकैपेबल का मतलब असमर्थ, ठीक है, अंटिल ही वॉज इनकैपेबल ऑफ ड्रिंकिंग मोर, जब वो और पीना नहीं चाहता था या और पीने में असमर्थ हो गया, तब तक क्या क्या वो लगातार वो पानी पीता गया। तो ये हमारी मॉरल स्टोरी थी, ठीक है। आइए तो स्टोरी समाप्त होगी और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, if you like our videos, then please like, share and subscribe, and if you watch these videos regularly, so I'm sure that it will improve your speaking English as well as your writing skills too. So that's all for today. Well, have a nice day.